नमस्कार, सिद्धपोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। 3 दशक का इंतजार, लग रहा है कि अब सहरसा वासियों को खत्म करना होगा। ओवरब्रिज का निर्माण कार्य अब शुरू हो चुका है। देखिए हमारे पीछे का नज़ारा, आज जो है भूमि पूजन भी हो गया है और देखिए काम की शुरुआत भी हो गई है। आगे देखिए लोगों को, देखिए किस तरह से देख रहे हैं, उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। हम चाहेंगे थोड़ा ऊपर बाजार को भी दिखाइए, थोड़ा बाजार को भी दिखाइए किस तरह से बाजार जो यहाँ है, अब ये बाजार टूटने वाला है और बाजार आपको नहीं दिखेगा। यहाँ ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है। 1997 में रामविलास पासवान जब रेल मंत्री थे, उन्होंने शिलान्यास किया था, लेकिन निर्माण कार्य आज प्रारंभ हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी उपलब्धि है सहरसा वासियों के लिए। जो डीएम है दीपेश कुमार, वे काफी इच्छा शक्ति रखने वाले अधिकारी हैं और उन्हीं की यह पहल है, उसी का यह नतीजा है कि आज शुरू हो पाया है। सबसे पहले तो हम इस भाई से बात करेंगे। काम की आज शुरुआत हो गई, डीएम साहब खुद थे, जोर से बोलिए। कैसा लग रहा है काम करके? बहुत बढ़िया लग रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मधेपुरा जिला के रहने वाले हैं। आप कौन है, किधर से बोल रहे हैं? आप बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? हम मधेपुरा जिला से हैं। तो काम की शुरुआत तो हो गई, जिला अधिकारी ने काम की शुरुआत करवा दी है। तो आप लोग अब दिन रात मेहनत करके इसी तरह काम करेंगे या बीच में रुकना भी है? दिन रात मेहनत करके रात में भी काम होगा? रात में भी काम होगा। देखिए दिन और रात दोनों काम होगा। हम यहाँ कुछ लोग हैं, इधर आइए। आप शहर के लग रहे हैं, आप पेट में हैं। बताइए, ये जो ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य आज से प्रारंभ हुआ है, ये कितनी खुशी आप लोगों को? कहा नहीं जा सकता। हमारे मोदी जी के जन्मदिन पे ये नए सिरे से काम शुरू हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिला पदाधिकारी को, माननीय सभी को बढ़ाए हैं। और बताइए, आप भी हमें लग रहा है कि व्यापारी बहुत व्यापारियों को दुख हो रहा है कि ये जो निर्माण हो रहा है नुकसान होगा। तो देखिए, जब भी कोई निर्माण कार्य होता है, कोई बड़ा काम होता है, तो थोड़ा नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा। कुछ अच्छे करने के लिए कुछ नुकसान सहना पड़ता है। ताकि व्यापारियों का एक बार नाखुश क्यों? नाखुश नहीं है, खुशी भी है, गम भी है, साथ साथ चल रहा है। ऐसा है कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं तो खुशी है, जब हम अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं तो खुशियाँ और ज़्यादा हो जाती है। जब तत्काल का जो रोजी रोटी चलना है उसमें दुखी होते हैं। आप बताइए, आप ही यहाँ के नागरिक? सहरसा को बहुत सारे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। हालांकि यहाँ के व्यवसाय को परेशानी थी, लेकिन परेशानी के बाद इसका मज़ा आएगा। इन लोगों को व्यापारी अभी समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो नाराज। लेकिन जब शहर में खूबसूरती बढ़ेगी तो शायद लोगों को लगेगा कि हाँ ये बहुत प्रयास हमारे विधायक जी ने किया। ये विधायक जी का काम नहीं है, प्रयास उन्होंने किया है, मानता हूँ। यह केंद्र की योजना है, तो आप श्रेय मत दीजिए, हमें सिर्फ बताइए कि आने जनता को कितना लाभ होगा। बहुत लाभ होगा सर। शहर की खूबसूरती बढ़ेगी, लोगों को आने जाने में परेशानी खत्म होगी, लोग आसानी से कम समय में यहाँ से वहाँ जा सकेंगे। बहुत अच्छा रहेगा। हम अपने दर्शकों को यह भी बता देना चाहते हैं कि 3 दशक से लोग इंतजार कर रहे थे इस ओवरब्रिज के निर्माण कार्य की शुरुआत कब होगी। अब शुरुआत हो गई है, थोड़ा वक्त तो लगेगा बनने में, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि शहर 2 हिस्से में बटा हुआ था, पूरब और पश्चिम में। अगर पूरब के लोग पश्चिम आते थे तो 4-5 घंटे के बाद ही वो पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब की ओर जा पाते थे। आप बताइए, आप युवा हैं, आप बताइए, आपने भी बहुत तकलीफ झेली होगी। झेले, अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। खुशी की बात है पहले तो बहुत दिक्कत हो रही थी, तो अब जो ओवरब्रिज बन जाएगा तो क्या क्या फायदे होंगे, आप हमारे दर्शकों को बताइए। गाड़ी के आने जाने में परेशानी नहीं होगी, जाम नहीं लगेगी। जी बताइए, आप आइए इधर, मेरे सामने आइए। क्या क्या फायदा होगा? फायदा होगा, जितने वाहन है रुकेगी नहीं, जितने पेशेंट वाले रास्ते में काफ़ी कठिनाई होती थी, अब वैसा नहीं होगा। जैसे पेशेंट लोग थे तो भीड़ जाम हो जाता था, ओवर भी गाड़ी की फाटक गिरी हुई रहती थी तो आदमी नहीं जाते थे, कई मरीजों की मौत भी हो जाते थे। ये दीपेश कुमार डीएम साहब की बहुत ही शुक्रिया है। हम लोग
उसे लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि ऐसे ईमानदार हम लोग के डीएम साहब आए हुए हैं। अभी तो उद्घाटन देखिए, ये किसी मंच नहीं है, ये ऐसी बात नहीं है, उनकी पॉजिटिविटी को लाइक कर रहा हूँ। ये डीएम साहब हम लोग को बहुत ऐसा डीएम साहब आज तक नहीं आए। जैसे टीएन लाल दास जी आए थे, मत्स्यगंधा बनाए, वैसे दीपेश बाबू आए हैं। ये कुछ हम लोग के सहरसा के ओवरब्रिज बनाए 40 वर्षों से लगता हुआ। आप बताइए, आपकी दाढ़ी भी पकी हुई है, हमें लग रहा है कि जब काली थी तब से इंतजार कर रहे हैं। बहुत खुशी हुई है। सहरसा में ओवरब्रिज बन रहा है। हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। हम लोग पूरा बाजार रहते थे, डीबी रोड आने में घंटों जाम में फंसे रहते थे। बहुत ऐसे परिस्थिति आए जब हम लोग घूम के जाना आना बहुत दिक्कत होता था। गाड़ी कहीं लगा देते थे और फिर पैदल आके दीपेश साहब, डीएम साहब को धन्यवाद दीजिए। देखिए आप लोग एक बार देखिए, हमारे पीछे कितने लोग हैं, एक बार हाथ उठा करके ये बताइए कि डीएम के इस कार्य से डीएम हो रही है। डीएम लोगों ने, और इधर आइए, आप इधर आइए। कब से इंतजार था? बहुत वर्षों से इंतजार था, जो खत्म हो गया क्या? और भी एक ही दिन में बन गया? नहीं, अभी चालू हुआ है, तब बन ही जाएगा। लेकिन कितने बार उद्घाटन हो चुका है? उद्घाटन नहीं हुआ है, शिलान्यास हुआ है। लेकिन आज तक थकते रहा नेता लोग, जो भी नेता है हम लोग को ढकते इतना परेशान हो गए कि मतलब आज लगता है कि उम्मीद का किरण जगह। देखिए यहाँ के लोग काफी हर्षित हैं, काफी खुश हैं, और लोगों ने, स्थानीय लोगों ने यह साफ कर दिया है कि सहरसा की यह बहुत बड़ी जरूरत थी ओवरब्रिज की, आज इसका आगाज हो गया है। हम अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहेंगे कि सहरसा में जाम की समस्या से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसके अलावा और भी परेशानियों को झेलते रहे हैं लोग। तो अब लग रहा है कि जिस तरह से आज कार्यारंभ हुआ है, दीपेश कुमार सहरसा के जिलाधिकारी ने आज काम की शुरुआत कराई है, तो किसी तरह की बाधा आगे नहीं आएगी और वह वक्त बहुत जल्द ही हम लोगों के बीच आ जाएगा, जिस दिन हम लोग इस ओवरब्रिज के कार्य के पूरा होने के बाद उस ओवरब्रिज के ऊपर से चलेंगे, इस पार से उस पार जाएंगे। इस खास खबर में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, आप लगातार बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। सबका खैर।